Hello everyone, welcome back to the channel Your Vet Friend. So further move करते हुए in the digestive system, आज जो है हम अपना new topic start कर रहे हैं, that is the tongue. So what do you think, what is a tongue? So जब भी आप अपनी टंग को टच करते हो, क्या वो कैसा दिखता है? मस्कुलर है, मूव कर रहा है, आप वॉलंटरली मूव कर रहा है, आप जैसे मर्जी अपनी टंग को मूव कर सकते हैं. ठीक है, आप थोड़ा अपने आप से कंपेयर कीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो टंग क्या, इट इज अ हाईली मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज द मेन ऑर्गन फॉर द प्रिहेंशन, मैस्टिकेशन एंड डिग्लूटिशन. अब ये जो टंग है हमारी, ठीक है, इस टंग के क्या है, तीन पोर्शंस हैं. द root, the body and the apex. This one is the root, this one is the body and this one is the apex. ठीक है, इसके तीन पोर्शंस हैं टंग के, हम इसे बारी बारी से पढ़ेंगे. ठीक है, एंड ये जो टंग है ये क्या है, जो मैंडिबल बोन है. ठीक है, आपको पता है मैंडिबल क्या बनाती है, हमारी लोअर जॉ बना रही होती है. तो उस मैंडिबल में क्या होता है, रेमाए होते हैं. तो उस रेमाए के बीच में जो फ्लोर है उस पर हमारी जो टंग होती है, मतलब एनिमल की जो टंग है वो सिचुएटेड होती है. ठीक है, सो यही लिखा हुआ है दैट इट इज सिचुएटेड एट द between the two rami of the lower jaw. It has the root, the body and the apex. और जो रूट है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा थिक है और वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से अटैच है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मसल्स. इसका जो डॉर्सल सरफेस है वो कैसा है, फ्री है. ठीक है, एंड वेंट्रल सरफेस जो होता है वो कैसा है, फिक्स्ड है. रूट की बात की. अब हम बात कर रहे हैं बॉडी ऑफ द टंग के बारे में. ठीक है, तो जो बॉडी है उसकी क्या है, तीन सर्फेसेस प्रेजेंट है, दो लैटरल सर्फेस हैं एंड वन इज द dorsal surface. See, these are the lateral surfaces and this one is the dorsal surface. Did you get it? This is the lateral surface, two lateral surfaces and this is the dorsal surface. So now we read that the dorsal surface is the free. ठीक है, इसका जो dorsal surface है वो कैसा है, फ्री है. उसे क्या कहा जाता है, dorsum lingui कहा जाता है. एंड बिहाइंड अ ट्रांसवर्स ग्रूव दिस सर्फेस प्रेजेंट्स अ रेज्ड एरिया एट द पोस्टीरियर पार्ट एंड द प्रोमिनेंस इज नोन एज टॉरस लिंग्वी एंड द ट्रांसवर्स ग्रूव इज नोन एज लिंगुअल फोसा. एंड व्हेन द माउथ इज क्लोज्ड द सर्फेस रिमेन्स इन कांटेक्ट विद द हार्ड पैलेट. सो सी, ये जो बॉडी है हमारी, मेरी थोड़ा सा पेन का बोला हो गया. सी, तो ये जो हमारी बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के यहाँ पे देखो, ये आपको ये ट्रांसवर्स ग्रूव नजर आ रही है. लेट मी यूज अनदर पेन. ये आपको ट्रांसवर्स ग्रूव नजर आ रही है. इस ट्रांसवर्स ग्रूव को क्या कहा जाता है, लिंगुअल फोसा कहा जाता है. ठीक है, इस लिंगुअल फोसा के पीछे ये एक रेज्ड प्रोमिनेंस है. इस रेज्ड प्रोमिनेंस को क्या कहा जाता है, टॉरस लिंग्वी कहा जाता है. ठीक है, यही उसमें कहा गया है दैट देयर इज द ट्रांसवर्स ग्रूव नोन एज द लिंगुअल फोसा. ठीक है, एंड द रेज्ड प्रोमिनेंस इज नोन एज टॉरस लिंग्वी. ठीक है, एंड इस रेज्ड प्रोमिनेंस पे डिफरेंट डिफरेंट पैपिला प्रेजेंट होंगे, इस बॉडी पे डिफरेंट पैपिला होंगे, एपेक्स पे डिफरेंट पैपिला होंगे. ठीक है, वो अब हम धीरे धीरे पढ़ रहे होंगे. ठीक है, सो सी, द एपेक्स इज थिन एंड ब्लंट. एपेक्स कैसा है, थिन है, ब्लंट है विद द राउंड बॉर्डर. द इंटीरियर पोर्शन उसका फ्री है और वो कैसा है, हाईली प्रोक्टेक्टाइल है. ठीक है, प्रोक्टेक्टाइल है. एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज द ब्रॉड एंड कंटिन्यूस विद द बॉडी. और उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो ब्रॉड है और वो कंटिन्यूस है बॉडीज के साथ. ठीक है, अब देखो टंग पे ना आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी. ठीक है, टंग में जो है आपको म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, मसल्स देखने को मिलेंगी, ग्लैंड्स, वेसल्स एंड नर्व्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, एंड बहुत सारे टंग के सरफेस पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, पैपिली देखने को मिलेंगे. देखो, मैंने कहा था कि जो बॉडी है उस पे तीन सर्फेसेस ही हैं. वेंट्रल सरफेस क्यों नहीं है बॉडी का, क्यों, क्योंकि जो वेंट्रल सरफेस है टंग का वो किससे अटैच्ड है, वो जो है फ्लोर ऑफ द माउथ से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ फ्रेनम लिंग्वी. ठीक है, वो जो है फ्रेनम लिंग्वी की मदद से जो है अटैच्ड है विद टू द फ्लोर ऑफ द माउथ. एट द डॉर्सल सर्फेस दिस मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड ये जो है बहुत सारे जो है पैपिली कंसिस्ट करती है. ठीक है, कौन कौन से, फिलीफॉर्म पैपिली, फंजीफॉर्म पैपिली, लेंटिकुलर पैपिली एंड वायलेट पैपिली. ठीक है, अब अगर पूछा जाए दैट द न्यूमरस पैपिली, मतलब सबसे ज्यादा पैपिली टंग के ऊपर कौन से प्रेजेंट है, दैट इज द फिलीफॉर्म पैपिली. ये बहुत ज्यादा
न्यूमरस नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पूछा जाएगा वैलेट पैपिले जो है वो सबसे ज्यादा लार्ज पैपिली होते हैं। लेंटिकुलर पैपिले जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ यही पैपिली जो है आपको टॉरस लिंगवी पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो वैलेट पैपिले होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं और उसके अराउंड सर्कमस्क्राइब पोर्शन देखने को मिलता है, ठीक है, वैलेट पैपिली का, और ये सबसे बड़े पैपिली होते हैं। फंजी फॉर्म पैपिली जो होते हैं, ठीक है ना, ये भी लार्जर होते हैं साइज में, ठीक है। ये जहां जहां फिलीफॉर्म पैपिले प्रेजेंट होंगे उस जगह पर ये भी क्या होंगे, स्कैटर्ड होंगे, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ हमारा जो टंग होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट बड प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेस्ट बड के क्या होता है, टेस्ट बड के पास एक बॉडी है, उसके पास एक नेक है और एक टेस्ट पोर है, ठीक है। एंड अब जो बॉडी है, ठीक है, उसमें जो बर्ड है, ठीक है, हर टेस्ट बर्ड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, दो तरह के सेल देखने को मिलेंगे। एक है सस्टेंटिकुलर सपोर्टिंग सेल्स और एक है न्यूरो एपिथेलियल सेल्स। ये दो तरह के सेल्स हमें देखने को मिल रहे होते हैं एट द टेस्ट बर्ड, ठीक है। आपको इतना ही पता होना चाहिए। उसके बाद, ठीक है, एंड नंबर ऑफ ग्लैंड्स सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा ग्लैंड्स कहाँ देखने को मिलेंगे, रूट वाले रीजन पे। दोज ग्लैंड्स ओपन इन द वैलेट पेपिली, ठीक है, एंड वो ग्लैंड्स जो कि वैलेट पेपिली पे ओपन होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, गस्टेटरी ग्लैंड्स कहा जाता है, ठीक है। देयर आर सम एग्रीगेशंस ऑफ लिम्फॉइड फॉलिकल्स, ठीक है। एंड अब टंग की जो रूट है वहां पर भी आपको कुछ फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। उन फॉलिकल्स को, ठीक है, लिम्फॉइड फॉलिकल्स, उनको क्या कहा जाता है, लिंगुअल टॉन्सिल्स कहा जाता है। सी दिस इज अ टेस्ट बड, इट हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, फर्स्टली द सस्टेंटिकुलर सेल्स एंड द सेकेंड इज द गस्टेटरी और द टेस्ट सेल्स, ठीक है। एंड ये जो है सेंसेशन जो नर्व इम्पल्स होगा, ठीक है ना, वो लेकर जाएंगी कौन, नर्व फाइबर्स जो कि इससे अटैच्ड हैं, ठीक है। एंड दिस इज द टेस्ट पोर्ट, जिसके थ्रू जो भी सिक्रीशन होगी फ्रॉम द फूड वो इसके अंदर जाएगी एंड इट विल प्रोवाइड द टेस्ट टू द टंग, ठीक है। अब हम और अब जो हमारे जो टंग है, ठीक है, वो जो है उसमें हमें दो तरह के मसल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक होते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स और दैट इज द सुपीरियर एंड द इंफीरियर मसल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मसल्स के नाम अभी याद ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो दो तरह के मसल्स देखने को मिलेंगे, इंट्रिंसिक मसल्स एंड दी एक्सट्रिंसिक मसल्स। दोनों ही मसल्स कैसी हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, दैट इज दे आर वॉलंटरी मसल्स, ठीक है ना, हमारे कंट्रोल में है वो। अब हम बात करते हैं द टंग ऑफ द हॉर्स। द बॉडी इज नैरो, ठीक है, तो जो हॉर्स की टंग में जो बॉडी है वो कैसी होगी, नैरो है, ठीक है। और एपेक्स कैसा है, स्पैचुला शेप्ड है, ठीक है, और एपेक्स कैसा होगा, स्पैचुला शेप्ड होगा। अब याद रखना जो टॉरस लिंगवी होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रूमिनेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। नॉन रूमिनेंट्स के अंदर टॉरस लिंगवी हमेशा एब्सेंट होगा। तो हॉर्स क्या है, ठीक है, पर ठीक है, तो जो टॉरस लिंगवी है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा इन द हॉर्स, ठीक है। एंड ईदर साइड पे ऑफ द रूट एंड इन फ्रंट ऑफ द इंटीरियर पिलर्स हमें कुछ फोलिएट पैपिली देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर टॉरस लिंगवी एब्सेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, लेंटिकुलर पैपिली भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, बिकॉज लेंटिकुलर पैपिली आर प्रेजेंट ऑन द टॉरस लिंगवी। एंड जब टॉरस लिंगवी नहीं है तो लेंटिकुलर पैपिली भी नहीं होंगे, उसकी जगह पे कौन से पैपिली देखने को मिलेंगे, फोलिएट पैपिली देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें हॉर्स की टंग की, तो वहां पे यूजुअली जो है हमें दो ही जो है वैलिड पैपिली देखने को मिलते हैं। एंड इट कैन बी आस्क्ड हाउ मच वैलिड पैपिली कैन बी सीन इन द टंग ऑफ द हॉर्स, ठीक है। अब डॉग की टंग के बारे में बात करें तो डॉग की जो टंग होती है वो बहुत ज्यादा मोबाइल होती है, ठीक है। एंड द डॉर्सल सरफेस प्रेजेंट्स अ मीडियन ग्रूव, और उसके डॉर्सल सरफेस पे आपको जो है एक मीडियन ग्रूव भी देखने को मिलेगी। देयर वाज अ टंग, सी लाइक दिस इज द टंग ऑफ द डॉग, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक मीडियन ग्रूव उसकी टंग पर देखने को मिलेगी, उसके डॉर्सल सरफेस पे, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होता है, दो से तीन जो है हमें वैलिड पैपिली देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी जो है टॉरस लिंगवी एब्सेंट होगा, लेंटिकुलर पैपिली एब्सेंट होंगे एंड फोलिएट पैपिली जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब एक थिक फाइब्रोमस्कुलर कॉर्ड इज सिचुएटेड अलोंग द मिडल ऑफ द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द टिप ऑफ द टंग इज नोन एज लाइसा, ठीक है। तो इसका जो वेंट्रल सरफेस होगा वहां पर क्या होगा, यहाँ टिप पे एक फाइब्रोमस्कुलर कोड प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड उस फाइब्रोमस्कुलर कोड को क्या कहा जाता है, लाइजा कहा जाता है। इट कैन बी आस्क्ड इन द डिफाइन, ठीक है। इट इज कंपोज, अब ये जो किससे बना हुआ है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, इन सब चीजों से बना हुआ है। नाउ इट
अब हम बात करते हैं पिग के टंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, टॉरस लिंग भी एब्सेंट है, जिसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी लेंटिकुलर पेपिली एब्सेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो फिलीफॉर्म पेपिली होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, एंड एट द सर्फेस ऑफ द रूट देयर आर अ गुड नंबर ऑफ कॉर्डली डायरेक्टेड शार्प पेपिली। वैलिड पेपिली कितने, यहाँ भी 2 से 3 हैं। एंड इसके अंदर ग्लॉसो एपिग्लोटिक फोल्ड जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा ग्लॉसो एपिग्लोटिक फोल्ड किसके अंदर वेल डेवलप्ड है, सो इट इज द पिग, ठीक है। यहाँ पर हमें जो है 2 फ्रेनम लिंग्वी देखने को मिलते हैं। ये ऐसा स्पीशीज है जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, 2 फ्रेनम लिंग्वी। व्हाट इज द फ्रेनम लिंग्वी, सो फ्रेनम लिंग्वी इट इज द muscular membrane which connects the ventral surface of the tongue to the floor of the mouth, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द टंग ऑफ द रैबिट। रैबिट की टंग कैसी होती है, तो वो कंपैरेटिवली थिन होती है, ब्लंट होती है। टॉरस लिंग भी इसमें भी एब्सेंट होगा, ठीक है। फॉलिएट पैपिली प्रेजेंट होते हैं, वैलिड पैपिली का नंबर कम होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो नाउ वी गेट टू नो अबाउट द टीथ, ठीक है। और नेक्स्ट इज द पोर्शन ऑफ द टीथ, ओके। टंग ऑफ फाउल रह गया। सो जो फाउल की टंग होती है वो कैसी होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है। तो पूछा जाएगा ट्रायंगुलर शेप्ड टंग इज प्रेजेंट इन विच स्पीशीज, देन इट इज द फाउल, ठीक है। एंड उसमें क्या होता है, उसका बेस जो है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। एंड कंसिडरेबल फ्री पार्ट होता है, मतलब बहुत थोड़ा सा पार्ट ही जो है वो फ्री होता है, ठीक है। एंड ये जो है अटैच होता है किससे, हायोइड बोन से। उसकी जो टंग होती है वो हायोइड बोन से अटैच्ड होती है, ठीक है। एंड एट द डॉर्सल सर्फेस ऑफ द बेस देयर इज अ ट्रांसवर्स रो ऑफ पेपिली कॉल्ड लिंगुअल पेपिली, ठीक है। एंड जो डॉर्सल सर्फेस है टंग का, ठीक है, ऑफ द बेस, वहां पर हमें जो है ट्रांसवर्स रो जो है पेपिली की देखने को मिलेगी। कौन से पेपिले, लिंगुअल पेपिले देखने को मिलेंगे। सो इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एज इट इज ऑल्सो अ एमसीक्यू that lingual papilla is present in which species, then it is the fowl. Now we talk about the teeth. So what is teeth and what is heterodonty, ठीक है। सो इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज टीथ्स आर डेवलप्ड इन अ डिफरेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ शेप साइज फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड जॉब्स। हेटेरोडोंटी का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा आपके माउथ में भी क्या होता है, अलग अलग तरह के टीथ हैं, ठीक है। इंसाइजर्स हैं, कैनाइन्स हैं, प्री मोलर्स हैं, मोलर्स हैं, ठीक है। इसी तरह तो इन सबका क्या है, सबका अलग अलग काम है, ठीक है। तो हेटेरोडोंटी का आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द माउथ, ठीक है। टीथ जो है ये एक हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, टीथ है। और ये कहाँ पर इम्प्लांटेड होता है, तो जो हमारा जो लोअर जॉ में, आपने एल्वियोलर सॉकेट्स पढ़े होंगे मैंडिबल के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है, एल्वियोलर सॉकेट्स होते हैं, उस एल्वियोलर सॉकेट्स के अंदर ये जो है इम्प्लांटेड होते हैं। और जिस फॉर्म में वो, और ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है ना, कि दैट पहले इंसाइजर आएंगे, फिर कैनाइन आएंगे, देन प्रीमोलर, देन मोलार, तो इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, थीकोडोंट कहा जाता है, ठीक है। अब हम जो है टीथ के एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। So the exposed portion of the tooth which is covered by a very hard translucent material is enamel known as the body or the crown. The implanted narrow part which is covered by a thin yellowish material is known as the root, and the junction between the crown and root is little constructed and named as neck. See, ये जो exposed portion है, इतना portion, ठीक है ना, इतना ये वाला जो portion है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इनेमल कहा जाता है, ठीक है। ये जो अंदर है ये वाला पोर्शन जो इनेमल से कवर्ड है, ठीक है, इसको क्राउन या बॉडी कहा जाता है, ठीक है। एंड नीचे वाला ये जो पोर्शन है जो इम्प्लांटेड है इन द एल्वियोलर सॉकेट, इसे क्या कहा जाता है, रूट कहा जाता है, ठीक है। एंड ये जो बीच में ये जो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है, इसको क्या कहा जाएगा, नेक कहा जाएगा। द बल्क ऑफ द टूथ इज फॉर्म बाय द डेंटिन, एंड मेनली जो बल्क है टूथ का, सी दिस इज, ठीक है, सबसे ज्यादा जो बल्क पोर्शन है, ठीक है, ज्यादातर पोर्शन जो है दांत का किसने बना रखा है, डेंटिन ने फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। सी, ये ज्यादातर पोर्शन जो है दांत का किसने बनाया हुआ है, डेंटिन ने बनाया हुआ है। दिस इज व्हाट इज दे आर सेइंग। विद इन द डेंटिन देयर इज अ सेंट्रल कैनाल नोन एज पल्प कैविटी, ठीक है। एंड इस डेंटिन के बीच में क्या एक सेंट्रल कैनाल है, इस कैनाल को क्या कहा जाता है, पल्प कैविटी कहा जाता है। द कैविटी इज एक्सपैंडेड एट द डोर्सल एंड टू फॉर्म अ पल्प चैम्बर, ठीक है। ये जो है पीछे की तरफ ये क्या बना रही है, पल्प चैम्बर बना रही है, ठीक है। एंड ये वाला ये क्या है, ये एपिकल फोरामेन है जिससे ये पल्प कैविटी, ठीक है ना, पल्प कैविटी के क्या है, पल्प जो पल्प की जो कैविटी है, जो कैनाल है, उसके टिप पे
क्या प्रेजेंट है, एपिकल फोरामेन प्रेजेंट है। पल्प कैनाल जो है, ठीक है, अब ये जो पल्प कैनाल है, सी ये वाला जो पल्प कैनाल है, ठीक है, ये वाला रीजन, इसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन बिटवीन द बोनी alveolus एंड द सीमेन देयर इज अ लेयर ऑफ कोलेजिनस टिश्यू व्हिच हेल्प्स सस्पेंडिंग द टूथ इनटू इट्स सॉकेट, दैट इज द पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये वाला, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये येलो कलर की जो लाइन है, ठीक है, ये वाला, तो ये क्या है, पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सीमेंटम और किसके बीच में, एल्वियोलर सॉकेट के बीच में, बोनी एल्वियोलस के बीच में एक कोलेजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, उसे क्या कहा जाता है, पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, अब टीथ में आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टीथ होते हैं, इंसाइजर्स होते हैं, केनाइन्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं एंड देन द मोलर्स। ठीक है, प्री मोलर्स और मोलर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेटरली प्लेस्ड होते हैं। देखो अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पर आगे की तरफ क्या होते हैं, इंसाइजर्स होते हैं, इस साइड पे केनाइन्स होते हैं, देन प्री मोलर होते हैं, देन मोलार प्रेजेंट होते हैं। तो प्री मोलर और मोलार कहाँ पे है, लेटरली तो प्रेजेंट है, बट दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है, दैट दे आर प्रेजेंट लेटरली। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, दैट जो क्राउन है, ठीक है, टूथ का जो क्राउन है उसके कितने सर्फेसेस हैं, 5 सर्फेसेस हैं। सी कौन कौन से सर्फेसेस हैं, सी दिस इज, सपोज दिस इज द टीथ, ठीक है, इसके 5 सर्फेसेस कौन से हैं, दो सर्फेस ये, दो सर्फेस आगे पीछे ये वाले, ठीक है, 4 हो गए, एंड एक ऊपर वाला सरफेस। ठीक है, सो व्हाट दे आर सेइंग, एक तो है आउटर लेबियल सरफेस जो आपके लिप्स की तरफ है, ठीक है, दूसरा है टंग की तरफ जो आपका सरफेस है, तीसरा दो कॉन्टेक्ट सरफेस, मतलब जहां दो टीथ एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं वो वाले दो कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है, एंड एक वो सरफेस ये वाला सरफेस, ठीक है ना, जो कि अपोजिट जो के दांत से ज्वाइन हो रहा है, ठीक है ना, जुड़ रहा है, दैट इज कॉन्टेक्ट में आ रहा है। ठीक है, इसे ग्राइंडिंग सरफेस भी कहा जाता है। अ हॉरिजॉन्टल रिज ऑन द क्राउन क्लोज टू द रूट इज फाउंड मेनली इन द डॉग नोन एज सिंगुलम। ठीक है, तो आपको जो है डॉग के अंदर, ठीक है ना, रूट के पास, ठीक है, रूट के पास, ठीक है, ऑन द क्राउन आपको एक हॉरिजॉन्टल रिज देखने को मिलेगी, उसको क्या कहा जाता है, सिंगुलम कहा जाता है। ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन। अब परमानेंट टीथ और टेम्पररी टीथ क्या होते हैं, ठीक है, टेम्पररी टीथ को डेसिडुअस टीथ भी कहा जाता है। सो टेम्पररी टीथ या डेसिडुअस टीथ कौन से होते हैं, जो कि जिन्हें मिल्क टीथ कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं ना मिल्क टीथ थे, दूध के दांत थे वो टूट गए, इसी तरह से जो है दूध के दांत जो है वो टूट जाते हैं, ले ठीक है, तो जो हमारे पास केनाइन है, प्री मोलर और इंसाइजर, ये तीनों कैसे होते हैं, टेम्पररी टीथ होते हैं जो अर्ली लाइफ में आते हैं। ठीक है, एंड एक्सेप्ट मोलार्स, ठीक है, मोलार्स जो होते हैं कैसे होता है, परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है ना, ये रिप्लेस नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी सब रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है, परमानेंट टीथ से। सो अगर एक सेट ऑफ टीथ जो है रिप्लेस हो रहा है बाय ओनली वन सेट ऑफ परमानेंट टीथ, उसे क्या कहा जाता है, डाइफायोडोंटी। ठीक है, दैट इज जब आपके एक बार टीथ आए फिर वो टूट गए, दोबारा नए टीथ आए, ठीक है, तो इसको डाइफायोडोंटी कहा जाएगा। ठीक है, ये हमें खुद में देखो ना, मैन में, ठीक है, मैमल्स में, उसमें यही होता है कि एक ही बार परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है, एक बार सेट मतलब कि एक बार टेम्परेरी टीथ आता है फिर उसके बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है, एक बार जब टेम्परेरी टीथ चले जाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है, बार बार जो है उनके टीथ टूटते हैं, नए टीथ आते रहते हैं। ठीक है, उन्हें जो है पॉलीफायोडोंटी कहा जाता है। ठीक है, एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक ही बारी में परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का जो है वो याद करना होगा, परमानेंट टीथ का फॉर्मूला। ठीक है, इट कैन बी आस्क्ड। उसके बाद इम्पॉर्टेंट, हाँ, so these were the things which were important, and there are two or more defines which I will be covering later. But the that हाँ, देखो डायस्टीमा क्या होता है, दो दांतों के बीच में जो स्पेस होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, डायस्टीमा कहा जाता है। ठीक है, so these were the important things from the teeth. You must learn the formulae permanent, ठीक है, of the permanent teeth for all species, for all important species like of the ox,
of the dog, of the horse, of the pig, and fowl doesn't have teeth. You must remember this. Fowl do not have any teeth. It can be asked. If they write that tell us the formula, dental formula of the fowl, you should write there is no teeth in the fowl. Okay. So these are the important species. You at least learn the dental formula for these four species. Okay. So that's all for this video. Thank you. And if you like, please share with your batchmates.